दोस्तों, जो पत्नी अपने पति के साथ रात में सोती नहीं है, वह पत्नियां या स्त्रियां यह बात कान खोलकर सुन ले, नहीं तो वे अपने पूरे जीवन में पछताएंगे और पछतावे के सिवा उनके जीवन में और कुछ नहीं होगा। उन्हें जीवन भर पछताना ही होगा। जो स्त्रियां अपने पति के साथ शयन कक्ष में नहीं जाती और उनके साथ नहीं सोती हैं और उनसे दूर रहती हैं, वे स्त्रियां इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती और अपने से दूर रखती है, अपने पति को अपने पास आने से रोकती है। उन स्त्रियों को जीवन भर पछताना होता है और उन्हें ऐसा पाप लगता है जो कि उन स्त्रियों को बर्बाद करके रख देता है। वैसे तो दोस्तों, यह बताया जाता है कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए, लेकिन दोस्तों, आप सभी यह बात सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि क्या यह जरूरी है कि पति और पत्नी एक साथ ही सोए। दोस्तों, क्या यह जरूरी है कि पति और पत्नी को एक साथ ही सोना चाहिए? तो चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि पति और पत्नी को एक साथ सोना चाहिए या नहीं। वे स्त्रियां जो अपने पति को अपने से दूर रखती हैं और अपने पास आने नहीं देती हैं, उनका पति जब उनके पास जाता है तो वे स्त्रियां अपने पति को खरी खोटी सुनाती है, भला बुरा कहती है और बहुत ही गालियां देती है। तो मित्रों, वे स्त्रियां इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि जो स्त्री अपने पति को अपने पास आने नहीं देती, उन्हें एक बहुत बड़ा पाप लगता है। प्रिय दर्शकों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति और आपका आपके चैनल कहानी वाले आवाज में स्वागत करती हूं। आप निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटी सी फैमिली का एक खास हिस्सा बने और कमेंट में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। तो प्रिय दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। तो दोस्तों, एक बार की बात है, मध्य देश में एक स्वाभाविक नगरी थी। उस नगर में एक छोटा सा जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे छोटे छोटे पेड़ थे और वहाँ पर पंछियों की गुनगुनाहट पूरे जंगल में सुनाई दे रही थी। उस छोटे से तालाब के किनारे पर एक छोटा सा घर बना हुआ था और उस घर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। उस किसान को एक बेटा और एक बेटी थी। किसान की पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी। अगर किसान के घर पर कोई भी पुरुष आ जाता और उसकी नजर किसान की पत्नी पर गलती से भी पड़ जाती, तो वह पुरुष उस किसान की पत्नी पर मोहित हो जाता था। दोस्तों, एक बार की बात है, संध्या हो चुकी थी और कुछ घंटे बाद रात्रि का तीसरा पहर चल रहा था। वह किसान रात्रि के तीसरे पहर में जंगल की ओर बढ़ता ही चला जा रहा था, जहां पर रात्रि में सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में सोया करते थे। इस रात्रि में वह किसान ना जाने क्यों जंगल की तरफ भागता चला जा रहा था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी डर नहीं था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे उस किसान को कुछ मिल गया हो। वह किसान उस घने जंगल की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और वह चलते चलते गहरी रात्रि में दूर तक चला गया। तभी उसे दूर से एक झोपड़ी दिखाई दी। वह किसान उस झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी है। उस स्त्री को देखकर उस किसान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उस स्त्री ने भी किसान को देखा और उसके चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी वह स्त्री बोली, हे स्वामी, आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? मैं आपका काफी देर से इंतजार कर रही थी और मुझे इंतजार करते करते 1 घंटा हो गया। आगे वह स्त्री कहती है, स्वामी, अभी तो मैं यहाँ से जाने ही वाली थी, तभी मुझे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी तो मैं यहाँ पर चुपचाप खड़ी हो गई। तभी मुझे आप दिखाई दिए तो मैं रुक गई।
आगे किसान कहता है, हे प्रिय, आज मेरी पत्नी को नींद नहीं आ रही थी तो मैंने उसे कहा, प्रिय तुम सो जाओ, लेकिन वह मुझसे कहती है, हे स्वामी, ना जाने क्यों आज मुझे नींद नहीं आ रही है। तब मैंने अपनी पत्नी को अपने पास बुलाया और उसे अपनी बाहों में लेकर सुला दिया। उसके बाद जैसे ही मेरी पत्नी सो गई, मैं उसे छोड़कर झट से घर से बाहर निकल आया और तुम्हारे पास चला आया, इसीलिए आज आने में थोड़ी देर हो गई। तब वह स्त्री कहती है, हे स्वामी, आज मुझे भी देर हो गई थी, लेकिन मैंने सोचा कि आप आ गए होंगे, परंतु जब मैं यहाँ आई तो आप यहाँ नहीं थे। तब मैंने सोचा कि शायद आप आकर चले गए होंगे, इसलिए मैंने थोड़ा इंतजार करने का निर्णय लिया। इंतजार करते करते मुझे 1 घंटा बीत गया। मैं जाने ही वाली थी तभी आप मुझे दिखाई दिए और मैं यहाँ रुक गई। फिर वह पुरुष कहता है, हे प्रिय, चलो अब हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं। तभी वह स्त्री बोली, हाँ स्वामी, आप सच कह रहे हैं, चलिए हम दोनों झोपड़ी के अंदर चलते हैं और अपनी जिंदगी का मजा लेते हैं। हे स्वामी, जल्दी चलिए क्योंकि सवेरा होने वाला है। थोड़ा बहुत मजा लेकर हमें अपने अपने घर लौट जाना होगा। मेरा पति जल्दी उठ जाता है। एक दिन तो मैं पकड़ी भी गई थी, लेकिन मैंने अपने पति को बताया कि मैं वॉशरूम गई थी। तब उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। प्रिय दर्शकों, फिर वह स्त्री और वह किसान झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। वे दोनों झोपड़ी के अंदर कुछ पलों का भरपूर आनंद लेते हैं। वह किसान अपनी पत्नी को धोखे में रखकर इस स्त्री से मिलने आया करता था और वह स्त्री अपने पति को धोखा देकर इस पुरुष से मिलने आया करती थी। तो चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि जो स्त्रियां अपने पति को धोखे में रखती हैं, उनके साथ क्या होता है, और जो पुरुष अपनी पत्नी को धोखे में रखते हैं, उनके साथ क्या होता है। मित्रों, एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पर शांत वातावरण में चिड़ियों की चहचहाहट में भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। तभी देवी पार्वती अंतरिक्ष मार्ग से होते हुए कैलाश पर्वत पर चढ़ती है। कैलाश पर्वत पर पधारने के बाद भगवान शिव को नमस्कार करती है और नमस्कार करने के बाद भगवान शिव से कहती है, हे स्वामी, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी तब मैंने देखा कि एक स्त्री अपने पति को रात में अपने बिस्तर पर सुलाकर जंगल की ओर जाकर एक कुटिया के पास खड़ी होकर किसी पुरुष का इंतजार कर रही थी। उधर वह पुरुष भी अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों को धोखे में रखकर रात के अंधेरे में जंगल में होकर उस झोपड़ी में उस स्त्री से मिलने आया। उस स्त्री से मिलने के बाद दोनों ने आपस में शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद, हे प्रभु, आगे क्या हुआ मैं नहीं जानती। मैं यह सोच रही थी कि यह स्त्री इतना घिनौना काम कर रही है, अपने पति को धोखे में रखती है, और इधर वह पुरुष अपनी पत्नी और बच्चों को धोखे में रखकर ऐसा कर रहा है। प्रभु, यह सब देखकर मेरे मन में कुछ प्रश्न उठे और उन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं मिल पाया। मैं बहुत इधर उधर भटकती रही, लेकिन हे प्रभु, मुझे उन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाया। फिर आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? तुम्हारा जो भी प्रश्न है मुझसे कहो, मैं तुम्हारे उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु हे देवी पार्वती, तुम अपने वह प्रश्न निश्चिंत होकर पूछो। मैं तुम्हारे उन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। तब देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि वे कौन सी स्त्रियां होती है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है? उन स्त्रियों के साथ क्या होता है जो अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है और उनके साथ रात्रि क्रीड़ा भी नहीं करती है? उन स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है? हे प्रभु, मुझे इस प्रश्न का उत्तर बताइए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तुम अपना दूसरा प्रश्न पूछो, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दूंगा।
तब आगे देवी पार्वती कहती है, हे प्रभु, वे कौन सी स्त्रियां होती है जो अपने जीवन में यह 3 गलतियां करती है, जिनके कारण उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। वे कौन सी गलतियां हैं जिन्हें करने के बाद वे स्त्रियां जिंदगी भर रोती रहती है। हे प्रभु, यही मेरे 2 प्रश्न है। कृपया आप मुझे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, आज आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मानव जाति का कल्याण किया है। हे देवी पार्वती, आज के समय में आप भी जानती हैं कि बहुत सी स्त्रियां अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुषों की ओर आकर्षित रहती है और दूसरी ओर उनके पति भी अपनी पत्नियों को छोड़कर अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित रहते हैं। यह कलयुग है, इसमें यह सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु हे देवी पार्वती, आज मैं आपको एक कथा के माध्यम से बताऊंगा कि जो स्त्री अपने पति को अपने पास सोने नहीं देती है, उसे कौन सा पाप लगता है। आगे देवी पार्वती कहती है, स्वामी, आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं उस कथा को सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, इस कथा को आपको शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनना होगा। और दोस्तों, आप सभी को भी इस कथा को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनना होगा। प्रिय दर्शकों, कथा को आगे सुनने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, एक समय की बात है, एक नगर में बहुत ही साधारण जीवन जीने वाला एक व्यापारी रहता था, जिसका एक पुत्र था। उसका नाम भानु प्रताप था। वह व्यापारी बहुत धनवान था। उसके पास बहुत धन था क्योंकि वह अपने व्यापार में बहुत मेहनत करता था। इस मेहनत के चलते वह व्यापारी बहुत सारा धन इकट्ठा कर चुका था। वह व्यापारी किसानों का अनाज कम दामों में खरीदता था और बड़े व्यापारियों को ऊंचे दामों में बेचता था। उस व्यापारी की पत्नी बहुत सुंदर थी। वह व्यापारी अपने व्यापार से जो भी धन कमाता था उसे अपनी पत्नी के हवाले कर देता था। उसका पुत्र उससे बहुत प्रेम करता था। उस व्यापारी ने अपने पुत्र को बहुत आजादी दे रखी थी। उसने अपने पुत्र को इतनी छूट दे रखी थी कि वह गलत संगत में पड़ गया और बर्बाद हो गया। कहते हैं कि अधिक आजादी से या तो इंसान बनता है या बिगड़ता है। उस व्यापारी के पुत्र के साथ ऐसा हुआ कि वह बिगड़ गया। वह गलत संगत में पड़कर गलत रास्ते पर चलने लगा। व्यापारी का पुत्र विक्रमादित्य जुआ खेलने लगा। वह अपने पिता का धन जुए में उड़ाने लगा। वह अपनी माँ से झूठ बोलकर धन ले जाता और उसे जुए में हार जाता। इतना ही नहीं, वह कम उम्र में अपनी काम वासना को शांत करने के लिए वेश्याओं के पास भी जाने लगा। और एक दिन कहीं से उस व्यापारी को खबर मिलती है कि तुम्हारा पुत्र अपनी हवस बुझाने के लिए वेश्याओं के पास जाता है और वह नशा पट्टी भी करता है और वह जुआ भी खेलता है। वह व्यापारी अपने मन ही मन में सोचता है कि इसका मन बहुत ज्यादा बढ़ गया, अब इसका कोई उपाय करना ही होगा। फिर उस व्यापारी ने सोचा, अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, क्योंकि जब इसका विवाह हो जाएगा तो घर में इसकी पत्नी आ जाएगी तो जितने भी यह कारनामे करता है वह सारे के सारे भूल जाएगा, और जो यह वेश्याओं के पास जाता है तब इसकी पत्नी आ जाएगी तो यह कहीं नहीं जाएगा। यह सब सोचकर उस व्यापारी ने एक धनवान सेठ के यहाँ रिश्ता देखा और उस सेठ की बेटी से अपने पुत्र, जिसका नाम भानु प्रताप था, उसका विवाह कर दिया। भानु प्रताप की जो पत्नी थी उसका नाम रूपवती था। रूपवती देखने में बहुत ही सुंदर लगती थी और वह सुंदर होने के साथ साथ अत्यंत रूपवान, गुणवान और अच्छे दिल वाली स्त्री थी। भानु प्रताप की शादी रूपवती से हो जाने के बाद फिर वह भानु प्रताप घर में ही रहने लगा, क्योंकि उसकी पत्नी इतनी सुंदर थी कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता था और उन वेश्याओं को भूल गया था। कुछ समय बाद भानु प्रताप के माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच गए। वे बूढ़े हो गए और एक दिन ऐसा आया कि उन दोनों की मृत्यु हो गई और इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
आगे भगवान शिव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, तुम इस कथा को ध्यान से सुन रही हो ना। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह पूरे ध्यान से सुनो। तब देवी पार्वती जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं पूरे तन मन से इस कहानी को सुन रही हूँ। कृपा करके आप कहानी को और आगे सुनाइए। तब भगवान शिव कहानी को आगे बताते हुए कहते हैं, हे देवी पार्वती, भानु प्रताप की तो काम वासना शांत हो गई, लेकिन उसकी जुआ खेलने की आदत नहीं गई और जुआ खेलते खेलते भानु ने अपनी सारी संपत्ति लुटा दी और वह जुए में पूरी संपत्ति हार गया। अब उसके पास बिल्कुल भी धन नहीं था और न ही उसके पास कोई हुनर था कि वह कहीं से भी धन कमा सके। उसके पिता ने जो भी धन कमा कर रखा था वह सारा धन जुए में हार गया। एक दिन उसकी पत्नी रूपवती ने कहा, हे स्वामी, अब तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हे स्वामी, तुम यहाँ के राजा के पास चले जाओ और वहाँ कोई नौकरी ढूंढ लो ताकि हम दोनों का गुजारा चल सके। भगवान शिव जी आगे कहते हैं, हे देवी पार्वती, समझने वाली बात है, अगर कोई व्यक्ति राजा के पास नौकरी मांगने के लिए जाता है तो राजा पहले उससे पूछता है कि तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा हुनर होना है तो तुम्हें नौकरी भी दे दी जाएगी या किसी कार्य पर रख लिया जाएगा, और अगर उसके पास कोई हुनर नहीं है तो उसे बेकार आदमी समझकर वहाँ से निकाल दिया जाएगा। देवी पार्वती, मनुष्य का ज्ञान ही उसकी पहचान होती है और भानु प्रताप के पास इसमें से कुछ भी नहीं था। ना उसके अंदर कोई गुण था, ना कोई ज्ञान था, ना ही उसके पास कोई धन था और ना ही कोई हुनर है। इसलिए वह अपने जीवन के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां पर मनुष्य को केवल पछतावा ही होता है। भानु प्रताप को एक पुत्र और एक पुत्री थी। उनका विवाह करना था। पैसों की बहुत जरूरत थी और भानु प्रताप के पास एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं थी और उसे अपना घर चलाने में भी मुश्किल हो रही थी। भानु प्रताप दाने दाने के लिए मोहताज हो रहा था। भानु प्रताप अपने शरीर की शक्ति पूरी तरह से बर्बाद कर चुका था। फिर एक दिन भानु प्रताप काम वासना के भाव से अपनी पत्नी के पास गया। तब उसकी पत्नी रूपवती बोली, इस संसार में इंसान का सबसे बड़ा सुख केवल काम वासना ही नहीं होता है, बल्कि जरूरतमंद लोगों की मदद करना भी होता है, और जो लोग काम वासना के चक्कर में अंधे हुए हैं वे बर्बाद हुए हैं। आगे भानु प्रताप की पत्नी रूपवती कहती है, स्वामी, अब मैं तुम्हें 3 गलतियां बताने जा रही हूँ। उन्हें बहुत ही गौर से सुनना, क्योंकि मनुष्य यह 3 गलतियां कर बैठता है। कुछ लोग अनजाने में करते हैं तो कुछ लोग जानबूझकर कर बैठते हैं, और जो लोग यह गलतियां कर बैठते हैं वे बाद में पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। सबसे पहली गलती यह है कि जो अपने जीवन के शुरुआती दिनों में अच्छी शिक्षा और हुनर नहीं सीखते हैं तो अपने जीवन और करियर में कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। आपकी यही गलती आपको जीवन भर परेशान कर सकती है। दूसरी गलती यह है कार्यों को टालने की आदत। अगर आप अपनी जवानी के दिनों में किसी भी काम को करने में आनाकानी करते हैं और उस समय का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा होने की वजह से आगे चलकर आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में काफी परेशानी हो सकती है। तीसरी गलती यह है गलत संगत में रहना। अपनी जवानी के दिनों में गलत संगति में पड़ जाना और बुरी आदतों की लत लगा लेना आपको आने वाले समय में तरक्की करने से रोक देगा और आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। और सबसे जरूरी बात है कि सेहत का ध्यान न रखना। अगर आप जवानी के दिनों में अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत का ध्यान नहीं रखते हैं तो समय के साथ आगे चलकर आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है। इसलिए अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। भानु प्रताप की पत्नी भानु प्रताप से आगे कहती है, हे स्वामी, तुमने तो अपने जीवन की शुरुआत ही गलत तरीके से कर ली, इसीलिए आज हम लोगों को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ ना सोना चाहती हूँ और ना ही सुलझाना चाहती हूँ।
अब हम दोनों की उम्र भी आधी से ऊपर हो गई है। मैं भगवान की सेवा करना चाहती हूँ। भगवान हम लोगों की सहायता अवश्य करेंगे। अब यही समय है आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का। बाल अवस्था यानी जवानी तक लोगों का जीवन ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी के बाद लोग विवाहित जीवन में आते हैं। विवाहित जीवन में आने के बाद लोग पुत्र की कामना करते हैं। पुत्र होने के बाद लोग बहू की कामना करते हैं। फिर बूढ़े हो जाते हैं और फिर उस ब्रह्मचारी जीवन में वापस चले जाते हैं जहाँ से विवाहित जीवन में आए थे। इसीलिए ब्रह्मचारी जीवन में जाना ही बेहतर है। जिस तरह युवावस्था को बर्बाद किया है उसी तरह वृद्धावस्था को नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करना चाहिए और मैं अपने आप को बर्बाद नहीं होने देना चाहती हूँ। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ काम क्रीड़ा क्यों नहीं करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ क्यों नहीं सोना चाहती हूँ। अब हम लोगों का केवल एक ही लक्ष्य है, अपने बच्चों का विवाह कर देना। तुम काम क्रीड़ा को भूलकर मेहनत पर ध्यान दो। एक दिन भगवान हम लोगों की जरूर सुनेगा। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस भानु प्रताप की पत्नी ने सही कहा था। जो लोग मुझसे सच्चे मन से जुड़ जाते हैं उन्हें कभी किसी भी चीज की तकलीफ हो ही नहीं सकती। फिर क्या होता है कि उस औरत को एक बूढ़ी औरत मिल जाती है और वह बूढ़ी औरत जो थी वह अपना सारा धन संपत्ति भानु प्रताप की पत्नी रूपवती को दे देती है और उसी के घर में रहने लगती है और कहती है कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, तुम ही मुझे संभालो, मुझे तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए इतना ही मेरे लिए काफी है। फिर वह बूढ़ी औरत भानु प्रताप के घर पर ही रहने लगती है। भानु प्रताप ने अपने दोनों लड़कों का विवाह भी कर दिया और हंसी खुशी से पूरे परिवार में रहने लगा। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, उस बूढ़ी औरत के धन से भानु प्रताप की बीवी के परिवार में सुधार तो आ गया। उसके घर में धन भी हो गया था, परंतु भानु प्रताप थोड़ा गलत मार्ग पर पहुंच गया। उसकी पत्नी ने उसके साथ सोने से मना कर दिया था, क्रीड़ा करने से भी मना कर दिया था। दोस्तों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे देवी पार्वती, इसीलिए भानु प्रताप दूसरे रास्ते पर निकल गया, जो रास्ता भानु प्रताप के लिए बहुत ही गलत था। हे देवी पार्वती, जिसे आप अभी जंगल में किसी और स्त्री के साथ देख करके आ रही हो, वह व्यक्ति कोई और नहीं भानु प्रताप ही था। वह एक स्त्री के प्रेम के जाल में फंस गया था, क्योंकि उसकी स्त्री जो थी ना तो उसके साथ सोती थी और ना उसे साथ में सोने देती थी और ना ही उसकी काम वासना को शांत करने के लिए उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना से पीड़ित होकर वह मनमौजी हो जाता था, दूसरी स्त्री के प्रेम के जाल में फंस जाता है और रात्रि में अपनी पत्नी को सुलाने के बाद गांव से बाहर एक झोपड़ी में जाकर के उस स्त्री के साथ अपनी काम वासना को शांत करने के लिए उसी झोपड़ी में काम वासना को शांत करता है। काम वासना को शांत करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, मेरे कहने का मतलब है कि स्त्री को यह भी नहीं करना चाहिए कि एकदम से इस तरह से अपने पति का त्याग कर दे, जिस तरह से भानु प्रताप की पत्नी रूपवती ने कर दिया था। क्योंकि एकदम से जो स्त्री अपने पति के साथ सोना छोड़ देती है और उसके साथ काम क्रीड़ा करना बंद कर देती है, तो उसका पति जो है वह गलत रास्ते पर निकल ही जाता है, क्योंकि अपने पति को धीरे धीरे सही रास्ते पर लाया जा सकता है, एकदम से नहीं। आगे भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब मैं आपको स्त्रियों के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ, जो किसी भी स्त्री को कदापि नहीं करनी चाहिए। स्त्री को अपने पति के साथ रात्रि में विश्राम करना और उसके साथ सोना बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए, यानी एकदम से नहीं छोड़ना चाहिए। और जो स्त्रियां अपने पति के साथ रात्रि में सोने से इनकार करती है, तो उसका पति जो है फिर दूसरी स्त्रियों की तलाश में निकल ही जाता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ रात्रि में सोने का त्याग ना करे।
स्त्री को यह भी चाहिए कि अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करना भी बंद ना करे। जो स्त्री अपने पति के साथ काम क्रीड़ा नहीं करती है और एकदम से उसे बंद कर देती है तो पति व्यभिचारी बन जाता है और वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने लगता है, क्योंकि स्त्री जो है वह अपने पति को व्यभिचार करने से बचाती है। जो स्त्री अपने पति की सारी इच्छाएं पूर्ण करती है और एक दिन सही रास्ते पर ला करके उसे सीधा कर देती है तो वही स्त्री उत्तम मानी जाती है। और जो स्त्री अपने पति से शारीरिक संबंधों का त्याग कर देती है तो वह स्त्री अपने पति के व्यभिचारी होने की दोषी कहलाने लगती है। इसलिए हर स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति के साथ काम क्रीड़ा करे और अपने पति की काम वासना को भी शांत करे, ताकि उसका पति पराई स्त्री के चक्कर में व्यभिचार ना कर पाए। स्त्री को चाहिए कि उसका पति यदि काम वासना में अधिक लिप्त रहता है तो धीरे धीरे उसे सही रास्ते पर लाए, उसे अच्छी अच्छी भगवत चर्चाएं सुनाएं, अच्छा अच्छा सत्संग करवाएं और जहां भगवान की चर्चाएं चलती हो वहां उसे लेकर जाएं, ताकि उसकी दूषित बुद्धि में सुधार आ पाए और वह धीरे धीरे सही रास्ते पर आ जाए, भगवान का भजन कर पाए और भगवान का तप कर पाए। तभी पति पत्नी का जीवन सफल होता है। ऐसा नहीं है कि स्त्री तो भगवान के भजन में लिप्त हो गई और पति व्यभिचार करने लगा और पति का उसने शारीरिक संबंधों से बिल्कुल त्याग कर दिया। पति व्यभिचार के मार्ग पर पहुंच गया और खुद स्त्री भगवान के भजन में लिप्त हो गई तो यह भी गलत है, क्योंकि पति पत्नी जो होते हैं वह जिंदगी रूपी गाड़ी के दोनों पहिए होते हैं और एक पहिया जो होता है वह अगर रास्ते से बाहर निकल जाता है तो चलने में गाड़ी को झटका लगता है। इसलिए स्त्री को चाहिए कि हर तरह से अपने पति की इच्छाएं पूर्ण करते हुए उसे सही रास्ते पर ला करके खड़ा कर देना है। ऐसा जो स्त्रियां करती है वह स्त्रियां इस समाज में सर्वश्रेष्ठ कहलाती है और अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से रोक लेती है और व्यभिचार करने से भी बचा लेती है, ताकि अपने साथ साथ अपने पति का भी कल्याण करवा देती है। दोस्तों, आगे भगवान शिव कहते हैं कि हे देवी पार्वती, अब तो तुम जान ही गई होगी कि जिस पुरुष को आप देख करके आ रही हो उस झोपड़ी में स्त्री के साथ जो काम क्रीड़ा में लिप्त था वह भानु प्रताप ही था, जिसकी स्त्री ने उसके साथ शारीरिक संबंधों से बिल्कुल अपना मुंह मोड़ लिया था। ना तो उसके साथ सोती थी और ना ही उसके साथ काम क्रीड़ा करती थी। अपनी काम वासना को शांत करने के लिए भानु प्रताप जो था वह पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करने में लिप्त हो गया, जिसे आप देख करके आ रही हो। देवी पार्वती अपने प्रश्नों का उत्तर जानकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और भगवान शिव को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। तो दोस्तों, आप सभी को यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आप भी भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर ले। अंत तक वीडियो देखने के लिए मैं प्रीति आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ।